तो देखिए, राष्ट्रपति भवन से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब, जो कि ओडिशा से 7 बार के सांसद रहे हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो शपथ ले रहे हैं। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने शपथ ग्रहण कर ली है और निचले सदन यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है और यही वजह है कि प्रोटेम स्पीकर के पद पर उनका चयन किया गया है। बतौर प्रोटेम स्पीकर आज तमाम सांसदों को लोकसभा में शपथ दिलाने की जिम्मेदारी भर्तृहरि महताब की ही होगी। हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को क्यों चुना गया, सुरेश को क्यों नहीं, जो कि 8 बार सांसद रहे हैं। लेकिन इस पर किरेन रिजिजू, जो कि संसदीय कार्य मंत्री की इस बार जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि सुरेश भले ही 8 बार सांसद रहे, लेकिन 1998 और 2004 में वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, इसलिए संसद के निचले सदन में उनका कार्यकाल निरंतर नहीं रहा है। मतलब 1998 और 2004 में वो सदन का हिस्सा नहीं थे, जबकि भर्तृहरि महताब लगातार निचले सदन के सदस्य के रूप में चुने गए हैं और उनका कार्यकाल सबसे लंबा है, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का जो रुख नजर आ रहा है इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर, उससे संसद में घमासान तय नजर आ रही है और इस मुद्दे पर आज देखना होगा कि ऑपोजिशन किस तरह से अपना विरोध दर्ज कराता है। और हमारे सहयोगी रवि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के विजय चौक। रवि, हम देख रहे हैं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी गई है। भर्तृहरि महताब का चयन इस पद पर क्यों किया गया है, यह भी डिटेल में बताया किरेन रिजिजू ने, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। लेकिन ऑपोजिशन के तेवर इस बार आक्रामक नजर आ रहे हैं शुरू से ही। क्या लगता है, क्या आसार है? बिल्कुल समीर, देखिए, जैसा कि आपने बता भी रहे थे कि भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दी गई है और अब वो आगे जो सदन की कार्यवाही है, यानी कि शपथ ग्रहण का मुख्य तरीके से अगर देखा जाए, प्रोटेम स्पीकर की जो पहली जिम्मेदारी होती है सदन के अंदर नए सांसदों के चुने जाने के बाद से, वो जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का चुना जाना विवादों से परे नहीं रहा इस बार और साफ ये संकेत है कि जो बढ़ी हुई संख्या है, यानी कि जो इंडिया गठबंधन है, उसकी जो ताकत है वो सदन में बढ़ी है और वो अपनी ताकत का एहसास शुरुआत में ही करा रहे हैं। और जैसा कि आप कह भी रहे थे कि के सुरेश का नाम आगे किया गया, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। और मैं बता भी रहा था कि ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, बल्कि राष्ट्रपति ने 5 लोगों को बतौर एक पदाधिकारी नियुक्त किया था प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए। 5 सांसदों की टीम बनाई थी, जिसमें से 3 इंडिया ब्लॉक के थे। तीनों ने अपने आप को उससे अलग कर लिया इसी के विरोध में। उसमें के सुरेश भी शामिल थे। अब सवाल यही है कि अभी से अगर ये तेवर हैं तो सदन के अंदर क्या होगा। देखिए, थोड़ी देर पहले ये भी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि विरोध की तैयारी है और पहले दिन अगर हंगामा हो सदन के अंदर, पहले दिन कुछ विरोध की बातें हो, तो ये हैरान करने वाली बात नहीं होगी कि प्रोटेम स्पीकर को ही लेकर विवाद शुरू हो गया। अभी तो स्पीकर का चुना जाना तय है, उसमें सर्वसम्मति नहीं बनेगी तो हो सकता है इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतारे, फिर एक तरीके से इलेक्शन की स्थिति हो जाएगी सदन के अंदर, तो उसमें भी फिर टकराव की स्थिति देखी जाएगी। डिप्टी स्पीकर को लेकर भी अभी जो है चुना जाना है, तो उसको लेकर भी विवाद के आसार दिख रहे हैं। तो यानी कि अभी से लेकर 3 जुलाई तक जो स्थितियां हैं, उसमें संकेत बहुत साफ है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि वो हर कदम पर अपनी बढ़ी हुई सदस्य संख्या की ताकत दिखाएंगे एनडीए को और ये भी जताएंगे कि यही सत्र नहीं बल्कि आने वाले सभी सत्रों में उनके लिए राह आसान नहीं रहने वाली।
तो बिल्कुल आने वाले जो सत्र के दिन है या फिर आने वाले सत्र की बात की जाए तो यहां पर कैसे विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और भर्तृहरि मेहताब जिन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना गया, जिन्होंने शपथ भी ले लिया, तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए भर्तृहरि मेहताब जो कि भाजपा के सांसद है, कटक से आते हैं और 2 दिन का खास तौर पर उनका रोल है जब तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद है वो शपथ लेंगे। लेकिन इससे पहले ही विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा था भर्तृहरि मेहताब के नाम को लेकर। तो प्रोटेम स्पीकर को जानिए। आप देखिए भर्तृहरि मेहताब जिनको चुना गया और उन्होंने शपथ ले ली है राष्ट्रपति भवन जाकर। द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई है। कटक से वो बीजेपी के सांसद हैं। 66 साल उम्र है भर्तृहरि मेहताब की। 7 बार से लगातार सांसद है। हालांकि इससे पहले 6 बार वो बीजेडी से थे और इस बार वो बीजेपी से सांसद हैं। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर के चयन को भी इस बार ऑपोजिशन ने मुद्दा बना दिया है। प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस के सुरेश का बयान, सरकार ने लोकसभा की परंपरा का उल्लंघन किया है। ज्यादा बार के सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। मेहताब 7 बार चुने गए हैं, मैं 8 बार से सांसद हूं। सरकार ने विपक्ष का अपमान किया है, यह खुद कह दिया है कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने, जिन्हें एक दावेदार के तौर पर प्रस्तुत किया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। After appointed Protest Speaker of Mehtab, the India Alliance strongly protested the India government violated the convention of the Lok Sabha. So far the convention was who MP more times elected, he will be the protest speaker. But they violated because Protemi Mehtab is only 7th time elected. 8th time I was elected. But they are broken the convention and they are insulting opposition again. So that's why India Alliance unanimously decided to boycott the panel members. तो कांग्रेस के सांसद के सुरेश को आपने सुना, जिनकी तरफ से यह कहा गया कि सरकार विपक्ष का अपमान कर रही है। अब आप देखिए प्रोटेम स्पीकर पर यह टकराव, यह बवाल क्यों मचा हुआ है। सीधा हम रुख करते हैं बिग वॉल का और आपको समझाते हैं दरअसल एनडीए की तरफ से क्या है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। वही इंडिया अलायंस की तरफ से क्या कहा गया, देखिए कांग्रेस के सांसद है के सुरेश, उन्हें स्पीकर बनाने की जो मांग है वो की गई थी। के सुरेश 8 बार से सांसद है। हालांकि यहां पर निरंतरता को लेकर किरेन रिजिजू की तरफ से बताया भी गया, जवाब भी दिया गया। जी हां, और इसीलिए संसद का नया अग्निपथ इसे सरकार के लिए हम कह रहे हैं। बीजेपी का तर्क देखिए क्या है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा कि भर्तृहरि मेहताब लगातार 7 बार से सांसद रहे हैं। कांग्रेस सांसद का वरिष्ठता का आधार नहीं है। कांग्रेस सांसद के सुरेश लगातार नहीं जीते हैं और लगातार 7 बार चुनकर सांसद बने हैं भर्तृहरि मेहताब। इसलिए प्रोटेम स्पीकर के पद पर उनका चयन किया गया, उनका चुनाव किया गया। ये एक जानकारी आप कह लीजिए या सफाई कह लीजिए सरकार की तरफ से दी गई है, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से दी गई है। लेकिन ऑपोजिशन के तेवर नरम पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं इस मुद्दे पर। बिल्कुल, और ऑपोजिशन की क्या रणनीति ये भी हम जानेंगे हमारे संवाददाता से। लेकिन जिस पद को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, अब आपको प्रोटेम स्पीकर से जुड़ी अहम जानकारियां भी बता देते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? दरअसल सदन के वरिष्ठतम सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा के नए सांसदों को शपथ दिलाते हैं। नए स्पीकर के चुनाव के साथ उनकी सेवा समाप्त हो जाती है जब औपचारिक तौर पर स्पीकर का चुनाव हो जाता है। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है प्रोटेम स्पीकर का और अब इसके चुनाव को लेकर ही ऑपोजिशन के तेवर तल्ख नजर आ रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी मुद्दा नहीं रहा। सरकार नियम और परंपरा के हिसाब से ही चल रही है। हम संविधान और तमाम नियम कायदों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। सभी सदस्यों को मिलकर संसद चलानी है, यह कहा गया है किरेन रिजिजू की तरफ से।
देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेडिशन है, नियम है, यस सर, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। यस सर, इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। साफ सुथरे तरीके से पार्लियामेंट को चलाना है, सब पार्टी के सदस्य को मिलकर के पार्लियामेंट चलाना है, सबका काम है। जनता ने निर्देश दिया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया और जनादेश के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव। तो नई संसद, नया अग्निपथ, इसीलिए हम कह रहे हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी नजर आएंगे। लेकिन अनिला जी, पहला सवाल आपसे ही। अब ऐसा लग रहा है कि संसद में प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे पर ही घमासान तय, टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसे एक मुद्दा बना दिया है, इंडिया गठबंधन एकजुटता का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि हमें नजरअंदाज किया गया। के सुरेश ने तो यहां तक कह दिया क्योंकि वो दलित हैं इसलिए नजरअंदाज किया गया। कैसे आप देखती हैं? मेरी सबको राम राम। और आज का दिन जो है एक नई शुरुआत का दिन है, क्योंकि आपको पता है कि भाई पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि पार्लियामेंट का सेशन तो शुरुआत हो रही है, परंतु डिसरप्टर्स के रूप में ये जो इंडिया अलायंस है ये सामने आने वाला है। अगर मैं एक दिन का खर्च पार्लियामेंट का मानूं तो तकरीबन 9-10 करोड़ का होता है और इतिहास गवाह है कि जब से मोदी सरकार आई है इन लोगों ने निरंतर डिसरप्ट किया है पार्लियामेंट को। जहां जो स्थान जो है, जो मंदिर कहलाता है, हाँ, वहां पे आपको पॉलिसी मेकिंग पे डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, वहां पे आप डिसरप्शन करते हैं। हाँ, अभी कुछ नहीं मिला तो चलो हम इसी बात पे हल्ला करेंगे कि स्पीकर कौन होना चाहिए। ये तो वो है ना कि भाई हम भी 10वीं पास है, क्या हुआ अगर हमने 4 बार में की है, तो भैया जो 1 बार में पार कर ले रहा है उसकी वेटेज ज्यादा होगी, या जो 4 बार में पार कर रहा है उसकी वेटेज ज्यादा होगी। पर इसको सोचने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए है, और जिसकी केवल त्राहिमाम करने में लगी हुई हो तो वो राष्ट्र के बारे में क्यों सोचेंगे? वो डे 1 से पार्लियामेंट को नहीं ना चले। इसी पर एक जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपूत साहब, ये प्रोटेम स्पीकर के चयन को आप लोग मुद्दा क्यों बना रहे हैं? किरण रिजिजू अभी थोड़ी देर पहले पत्रकारों से मुखातिब थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा क्योंकि 7 बार निरंतरता जो बरकरार रखते हुए सांसद चुने गए हैं भर्तृहरि महताब लगातार, जबकि के सुरेश के बारे में ये हम सब जानते हैं कि 1998 और 2004 में वो संसद के सदस्य नहीं चुने गए थे लोकसभा के। इस आधार पर भर्तृहरि महताब का चयन किया गया है। अब भी कोई दिक्कत है? दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो आप देखिए, जो एनडी अलायंस वाले लोग हैं जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं, डे फर्स्ट से इन्होंने बता दिया कि लोकतंत्र के लिए इनकी क्या विचार है और प्रतिपक्षियों के लिए इनके क्या विचार हैं। बता रहे हैं कि साहब 8-10 करोड़ रुपए खर्च कर हो रहे हैं और इसलिए आप संसद में आइए। अरे भाई, 8-10 करोड़ जो खर्च हो रहे हैं संसद की गरिमा को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहे हैं, बहुलतावादी लोकतंत्र को नियम से, परंपराओं से चलाने के लिए हो रहे हैं। 8-10 करोड़ रुपए के नाम पर अगर आप परंपराएं तोड़ेंगे, संविधान के विरोध में बात करेंगे, लोकतंत्र के विरोध में बात करेंगे तो आपका विरोध होगा और ये इंडिया अलायंस के लोग करेंगे एनडी अलायंस वाले लोगों का। ये जिस तरीके का जो नापाक गठबंधन है और ये बात करते हैं, संसद में ये माना जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है, और वरिष्ठता कैसे होगी? अभी इन्होंने फिर से बेइज्जती करी। इन्होंने कहा एक आदमी एक क्लास में 4 बार। भाई, आपका स्पीकर जिसको प्रोटेम बना रहे हैं वो तो 7 बार है वहां से। इसका मतलब सबसे बड़ा मूर्ख है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से? हमारे लिए तो सम्मानित। आप इस चीज को बताइए। और हम जब ये कह रहे हैं कि साहब 8 बार का सांसद आपके पास मौजूद है और परंपराएं हैं, जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम सदस्य जो होता है लोकसभा का, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इस बात को सुनने की जगह अगर भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे साथ
सभ्याचार की भाषा में बात नहीं करते हैं, गाली ठीक है। गलौज की भाषा में बात करते हैं और पहले ही दिन से कहते हैं कि हम डिस्टरप्ट करना चाहते हैं, तो डिस्टरप्ट वो करना चाहते हैं और पैसा जो संसद में ठीक है लग रहा सुरेंद्र है राजपूत वो जी, भारतीय यानी कि एक जनता बार पार्टी फिर और से एनडीए अलायंस वाले भले ही वालों संसदीय के कार्य बात मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से बता दिया गया हो कि क्यों भर्तृहरि मेहताब का नाम सामने रखा गया, उसके बावजूद आप परंपरा को तोड़ने और विपक्ष को अपमान करने की जो बात है, टकराव की बात करते नजर आ रहे। गौतम लाहिड़ी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि परंपरा तोड़ी गई है? ऐसे में जब संसदीय कार्य मंत्री खुद ये क्लियर कर रहे हैं कि क्यों भर्तृहरि मेहताब जो कटक से भाजपा के सांसद हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के तौर पर चुना गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जो पार्लियामेंट के जो नियम है, जो माना जाता है, वो है केल सगदर और लोकसभा का जो रूल्स बुक्स है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि कंटिन्यूटी की बात। ये बात सही है, ये एक परंपरा रही है कि जो सबसे ज़्यादा समय जो संसद रहेंगे उसको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता था। लेकिन ये कोई कानून है नहीं, ये एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। अब भाजपा का और एक सांसद है कर्नाटक से जो 7 बार चुने गए हैं, उनको तो बताया नहीं, भर्तृहरि मेहताब को प्रायोरिटी दिया गया है। लेकिन बात यह है कि जो ये दुख की बात है कि संसद में एक टकराव का स्थिति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता का जो राय है इस बार कि सबको मिल के चलना है, ये आज तब तो देश आगे बढ़ेगा और पार्लियामेंट सही चलेगा। तो इसलिए थोड़ा मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा उदारता दिखाना चाहिए, ताकि लगे कि ये अपोजिशन तो मुद्दा ढूंढेंगे, क्योंकि उनका जो इस बार ताकत बड़ा है, वो चाहेंगे कि पार्लियामेंट को और भरपूर इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसका मौका ना दिया जाए। इस तरह से थोड़ा ध्यान रखने से मुझे लगता है कि अच्छा होगा। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि नजरअंदाज किया गया है वरिष्ठता को? क्योंकि 14वीं लोकसभा में भी बाला साहेब विखे पाटिल जो हैं वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, जो कि मेरे ख्याल से शायद 7 बार के सांसद थे, और 9 बार के सांसद जॉर्ज फर्नांडिस थे, उनको नहीं बनाया गया था। तो ऐसा होता रहा है। क्या कहती हैं संसदीय परंपराएं? क्या वाकई इस बार संसदीय परंपराओं को नजरअंदाज करके भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जिसका जिक्र कर रही है कांग्रेस? आपको क्या लगता है? देखिए समीर जी, ये ठीक बात है जो गौतम जी कह रहे हैं कि टकराव नहीं दिखना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा कोई नियम है कि कितनी बार का सांसद प्रोटेम स्पीकर बनेगा? प्रोटेम स्पीकर सबको पता है कि उसकी कोई और भूमिका नहीं होती। आज से वो सिर्फ शपथ दिलाने तक रहेगा, और जब अगले अध्यक्ष का, लोकसभा के अगले अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो वो उस समय उस कुर्सी पर बैठकर उस चुनाव को कराता है, और पूरी तरह से जो लोकसभा का सचिवालय है वो उसका मददगार होता है। लोकसभा सचिवालय के अलावा जो सदन में दूसरी पार्टियां होती, सिर्फ सत्ताधारी नहीं, दूसरी पार्टियां होती, उनका एक पैनल प्रोटेम स्पीकर के साथ होता है, और इस पैनल में भी प्रोटेम स्पीकर के साथ विपक्षी पार्टियां हैं। अब अगर इसको हम कहें तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया था, तो सीनियर मोस्ट थे। जॉर्ज फर्नांडिस को नहीं बनाया था, वो तो सीनियर मोस्ट थे। कमाल की बात यह है कि इससे पहले प्रोटेम स्पीकर पर विपक्ष ने ऐसा कभी हंगामा किया ही नहीं, और जिस समय विपक्ष ये कर रहा है, जरा ये भी ध्यान दीजिए कि वो पहले ही कहते हैं कि हमारे फलाना हमारे टच में हैं, प्री पोल अलायंस में कहते हैं कि हमारी ये पार्टियां टच में हैं। ऐसे में शायद सरकार को ये लगा होगा, और ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है क्यों नहीं दे दिया, उन्हीं का बना देते। लेकिन अगर आप उसको देखें तो निरंतरता में सांसद की बात अगर नहीं लिखी है, तो ये भी नहीं लिखा है कि कितनी बार का कौन सांसद बनेगा और कौन बनाया जाएगा। वरिष्ठतम का जिक्र है ना, लेकिन जैसा कि अभी नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन नहीं, वरिष्ठतम का भी जिक्र नहीं। ना 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 ना, ये कहां लिखा हुआ है? किसी रूल बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि वरिष्ठतम बनेगा या कौन बनेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वरिष्ठतम है नहीं, ये भी नहीं लिखा, कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है सर, ये भी परंपरा ही है। ये भी कहीं, यानी विपक्ष का मुद्दा बनाना हर्षवर्धन जी बेमानी है ये सब? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई, मैं ये मानता हूं कि अगर सहमति बन जाए तो कोई ऐसी, मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकारों में भी कुल मिलाकर राय यहां पर बटी हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आप कहेंगे, या फिर सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर के चयन के मुद्दे पर हम शुरुआत से अपने तेवर दिखा दें सरकार को, क्योंकि इस बार हमारे पास नंबर ज्यादा हैं? देखिए, आप सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी, एनडीए अलायंस और कुछ वरिष्ठतम पत्रकार जो कथित रूप से हैं, वरिष्ठतम तो नहीं है ना उम्र से ना एक्सपीरियंस से, लेकिन ये सब लोग जो लोग एक वितंडावाद फैला रहे हैं, क्या नाम, कहीं ना कहीं विपक्ष के खिलाफ, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। ऑलरेडी वरिष्ठतम लिखा हुआ है, वरिष्ठतम होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी में हो या नहीं हो।
और आज की डेट में उसके बाद भी मान लीजिए जॉर्ज फर्नांडिस जी का मैं पर्सनली जानता हूं, अटल जी का मैं पर्सनली जानता हूं कि उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनने की न बनने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था हम नहीं बनना चाहते, किसी और को बनाइए। मसला ये है, यहां पर मसला ये नहीं है कि आप पुरानी चीजों को खोद करके अपनी नई गलतियों को छुपाएं। ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से है कि संसद को आप सर्वानुमति से चलाइए, बहुमत आपके पास है, सरकार आपकी अल्पमत की है, लेकिन बहुमत अगर आपके पास है तो उसका अभिमान और घमंड चूर चूर होगा, ये अपने आप में सच है। और रही बात यहां पर लोकसभा में हमारे टकराव की, तो हम टकराव हम नहीं कर रहे हैं, टकराव सरकार कर रही है। हमारा काम है विपक्ष के रूप में जनता की बात उठाना और सही बात उठाना। ठीक है। सरकार का काम है कि सही बात को मानना। हाँ ठीक है, गौतम लाड़ी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जब पहली बार भर्तृहरि मेहताब का नाम सामने आया था उस वक्त भी कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन था, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया था कि सरकार ये बुलडोजर की राजनीति ही करना चाहती है, टकराव करना चाहती है। और अब ये कहा जा रहा है के सुरेश, जो कि नाम रखा गया विपक्ष की तरफ से, बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष का अपमान करना चाहते हैं। क्या मंशा आपको नजर आती है, क्या रणनीति आपको इसमें नजर आ रही है विपक्ष की? देखिए, मैं शुरू में जो कहा जाता है कि सुबह ही बता देता है कि दिन कैसे चलेगा। ये साबित हो चुका है कि इस बार इस संसद का अधिवेशन किस तरह रहेगा। अगर प्रोटेम स्पीकर के लेके इसे विवाद है, बात यह है कि देखिए इसमें राजनीति जोड़ गया है। प्रोटेम पार्लियामेंट का जो निष्पक्ष जो एक भूमिका होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का आपत्ति इसलिए शायद होगा कि जो प्रोटेम स्पीकर के सुरेश होता थे वो कांग्रेस से है, चुने हैं जी। भाजपा का तरफ से शायद लिखा होगा कांग्रेस का प्रोटेम स्पीकर होगा, इसलिए भाजपा का किसी को होना चाहिए। तो नियम ढूंढ के वो लाया गया, इसलिए इसमें पॉलिटिक्स आमने सामने आ गया है, राजनीतिक टक्कर सामने आ गया है। बिल्कुल, राजनीतिक इसके कारण ही पार्लियामेंट ऐसे ही चलेगा, मुझे लग रहा है। इस वक्त हम दिखा रहे हैं कैवलकेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भवन पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे हैं, पहला सत्र आज संसद का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में हम सबको इंतजार है जब प्रधानमंत्री पत्रकारों से मुखातिब होंगे। ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं संसद भवन से। नए संसद भवन में पहला सत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो पत्रकारों से मुखातिब होंगे। हर सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य आता है जब वो पत्रकारों से मुखातिब होते हैं संसद भवन में। आज देखना होगा कि किन बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया जाता है ऐसे वक्त में जब ऑपोजिशन ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने एक साथ मिलकर प्रोटेम स्पीकर के चयन को सबसे पहला मुद्दा बना दिया है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। और देखिए, आज से 18वीं लोकसभा का जो विशेष सत्र है वो शुरू हो रहा है। 3 जुलाई तक जो चलेगा विशेष सत्र, और अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। संसद का ये गठन
भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और यह अवसर 60 साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। और मैं इसके लिए देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए निर्णयों को गति देना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा में हमारे लिए खुशी की बात है कि युवा सांसदों की संख्या अच्छी है। और हम जब 18 की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से जो परिचित हैं, उनको पता है कि हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय हैं। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है।
9 पूर्णता का प्रतीक अंक है। 18 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ मताधिकार मिलता है। 18वीं लोकसभा भारत के अमृतकाल की इस लोकसभा का गठन वो भी एक शुभ संकेत है। साथियों, आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का। हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य के सपनों को पूरा करना। साथियों, देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। ये बहुत ही महान विजय है, बहुत ही भव्य विजय है, और तब हमारा दायित्व भी 3 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए मैं आज देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मौका दिया है, 2 बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। हम परिणामों को भी 3 गुना ला करके रहेंगे। और इस संकल्प के साथ हम इस नए कार्यभार को लेकर के आगे चल रहे हैं। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं
कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। साथियों, विकसित भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दायित्व है। हम मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे। 25 करोड़ नागरिकों का गरीबी से बाहर निकलना एक नया विश्वास पैदा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और ये मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमारे देश के लोग 140 करोड़ नागरिक परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखते हैं। हम उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाएं, इसी एक कल्पना, और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने। हमारी 18वीं लोकसभा संकल्पों से भरी हुई हो, ताकि सामान्य मानवीय के सपने साकार हो। साथियों, मैं फिर एक बार विशेष करके नए सांसदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं, और अनेक अनेक अपेक्षाओं के साथ आइए हम सब मिलकर के देश की जनता ने जो नया दायित्व दिया है उसको बखूबी निभाएं, समर्पण भाव से निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।